हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लाइव प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 8 लेकर आया हूँ। अगर आप लेक्चर नंबर 7 नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख के आइए, तभी आपको ये लेक्चर समझ आएगा। आज हम आपको पढ़ाएंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। हमारा सबसे पहले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक ट्यूब के समान था और उस ट्यूब में बहुत सारा जगह पर कुछ कुछ केमिकल का सिक्रीशन हो रहा था, समझ गया, मतलब जूस का सिक्रीशन हो रहा था। तो जूस कहाँ से आएगा उसके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। उसी को बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो सबसे पहला जो है वो है सलाइवरी ग्लैंड, फिर पढ़ेंगे हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड, फिर लीवर, पैनक्रियाज, उसके बाद हम देखेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है। चलिए इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। कॉपी में हेडिंग डालना है आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या पढ़ना है बोलो? डाइजेस्टिव ग्लैंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में आएगा ही आएगा, समझ गया। यहाँ से क्वेश्चन आता है और बच्चा भी गलत करके आ जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये टॉपिक बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड हेडिंग डाल लो। सबसे पहले हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़े डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। सबसे पहला जो ग्लैंड है वो है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। आप फिगर खोलो, ठीक है। फिगर जब खोलोगे तो उसमें 3 जगह पर आपको सलाइवरी ग्लैंड नज़र आ रहा होगा। देखो उस फिगर में देखो, ठीक है, दिख गया? अरे ऊपर में, यहाँ पे, फिर पीछे में, समझ गया। 3 जगह पे खुलता हुआ दिखाई देगा। देखो फिगर बनाए थे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, आप ध्यान से देखोगे तो सलाइवरी ग्लैंड में पाइप भी लगा हुआ है। अरे याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए? देखो ध्यान से देखो, उस सलाइवरी ग्लैंड में क्या है बोलो? पाइप प्रेजेंट है, समझ गया। याद है कि भूल चुके हो भाई? ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से समझना। सलाइवरी ग्लैंड में क्या लगा हुआ था बोलो? पाइप लगा हुआ था, आपको याद होगा। जैसे मान लो यहाँ पे ग्लैंड बना है, पाइप लगा हुआ है। देखो ये क्या है बोलो? पाइप है। पाइप को हम लोग बायो में डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? डक्ट बोलते हैं, ठीक है। समझ गया ना? अरे क्लियर है कि नहीं है क्लियर? तो पाइप को हम क्या बोलते हैं बोलो? डक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये फिगर आपको बनाना नहीं है क्योंकि आप ये पिछले लेक्चर में बना चुके हैं, समझ गए। 10 फिगर बना के, 10 डायग्राम बना के अपने आप को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड में आपको क्या नज़र आया बोलो? पाइप नज़र आया। इसके पास क्या प्रेजेंट है बोलो? डक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। और ऐसा ग्लैंड जिसके पास डक्ट होता है, डक्ट मतलब होता है पाइप प्रेजेंट होता है, डक्ट मतलब पाइप प्रेजेंट होता है, वैसे ग्लैंड को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड बोलो? एक्सोक्राइन ग्लैंड। कोई पूछेगा एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, क्या बोलोगे? ऐसा ग्लैंड जिसके पास पाइप प्रेजेंट होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ग्लैंड 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का बोलो? ग्लैंड्स 2 टाइप का। सबसे पहला है एक्सोक्राइन, ऐसा ग्लैंड जिसके पास क्या प्रेजेंट होगा? पाइप प्रेजेंट होगा, समझ गए। और ऐसा ग्लैंड जिसके पास पाइप नहीं होगा उसको हम बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे पाइप एब्सेंट होगा। अरे समझ गए कि नहीं समझे? पाइप मतलब डक्ट, डक्ट प्रेजेंट, डक्ट एब्सेंट, समझ गए? अरे क्लियर है? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड, सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। सलाइवरी ग्लैंड क्या चीज़ का सिक्रीशन करता है बोलो? मुंह में क्या चीज़ का सिक्रीशन होता है? सलाइवा का। सिक्रीट सलाइवा। क्या सलाइवा का कुछ काम भी है? हाँ भाई काम है। इसके पास इंजाइम पाया जाता है, ठीक है, कंटेनिंग एन इंजाइम। इसके पास इंजाइम पाया जाता है, ठीक है। किसके पास? सलाइवरी
सलाइवा के पास, ठीक है, या कह दो ये जो सलाइवा जो सीक्रेट होता है इसके पास एक केमिकल पाया जाता है, एंजाइम मतलब केमिकल, जो खाना को तोड़ने में मदद करेगा, समझ गए, ठीक है। ये जो एंजाइम है इसको हम बोल देते हैं सलाइवरी अमाइलेज। क्या बोलते हैं बोलो? सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज का एक और नाम होता है टाइलिन। क्या नाम होता है बोलो? टाइलिन। समझ गए? अरे क्लियर है, इसमें किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसका काम क्या होता है टाइलिन का, ये आप समझना। देखो फूड के अंदर बहुत सारा चीज़ प्रेजेंट होता है, फूड के अंदर बहुत सारा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, फूड के अंदर कंपोनेंट्स बहुत सारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फूड के अंदर छोटा छोटा बहुत सारा चीज़ है, तो इसके पास एक चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं स्टार्च। क्या बोलते हैं बोलो? स्टार्च बोलते हैं। तो खाना में जो स्टार्च होता है उसी को तोड़ता है सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या है? स्टार्च को ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो ये क्या करता है? कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। ये जो स्टार्च आपको दिखाई दे रहा है, जो खाना के अंदर जो स्टार्च दिखाई दे रहा है, उसको तोड़ के ये शुगर में कन्वर्ट करेगा। क्या चीज़ में कन्वर्ट करेगा बोलो? शुगर में। और क्या काम होता है सलाइवरी ग्लैंड का? माउथ को भिंगा के रखता है, माउथ को वाटर्स करके रखता है। समझ गए? कब? जब हम लोग ठूंसते हैं तब। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हम आपको बताते हैं, वो है आपका कौन सा ग्लैंड? बोलो कौन सा ग्लैंड? इसको बड़ा ध्यान से समझना। ये ग्लैंड है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है बोलो? गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है वो समझना। सबसे पहले क्या था बोलो? माउथ था, ठीक है। माउथ, मुंह वाला रीजन। पूरे मुंह वाला रीजन में जो ग्लैंड था उसके बारे में हम आपको बता दिए। उसके बाद कौन सा पाइप था बोलो? इसोफेगस। इसोफेगस में कोई ग्लैंड नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते जाना जो जो बताता हूँ वो सब, ठीक है। ठीक है, ध्यान से समझते जाना, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला कौन सा ग्लैंड है बोलो? सलाइवरी ग्लैंड। ये डायग्राम आपको बनाना है। पहला कौन सा ग्लैंड है? सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ पे कोई ग्लैंड नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे ग्लैंड्स नहीं है, कोई ग्लैंड नहीं होता। अब अगला जो ग्लैंड होता है ये होता है स्टमक में। किसमें होता है ग्लैंड बोलो? स्टमक में। स्टमक के लिए हम टर्म यूज कर देते हैं गैस्ट्रिक। क्या यूज करते हैं बोलो? गैस्ट्रिक, ठीक है। तो जो भी ग्लैंड स्टमक में है उसी को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? अरे बोलो गैस्ट्रिक ग्लैंड। कोई पूछेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है? ऐसा ग्लैंड जो स्टमक में है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। समझ गया? स्टमक में ये कहाँ होता है, ठीक है। ये जो स्टमक है इसके दीवार पे प्रेजेंट होता है ये सब ग्लैंड। कहाँ पे होता है बोलो? इसके दीवार पे, ठीक है। इसके चारों तरफ दीवार पे प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्लैंड? अरे कौन सा ग्लैंड है बोलो? गैस्ट्रिक ग्लैंड। कहाँ पे है बोलो? फाउंड इन द वॉल ऑफ स्टमक, फाउंड इन द वॉल ऑफ स्टमक, ठीक है। ये स्टमक के दीवार पे पाया जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा ग्लैंड है ये बोलो? ये है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। समझ आया? इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। ये क्या करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड? ये रिलीज करता है डाइजेस्टिव जूस। कौन सा जूस? डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। मतलब खाना को पचाने वाला जूस का सिक्रीशन करता है। जिसमें क्या क्या होता है वो सभी बच्चों को याद रखना है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? डाइजेस्टिव जूस। ये जो रिलीज करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब स्टमक वाला ग्लैंड, ये बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है। इसमें 3 चीज़ पाया जाता है। सबसे पहला HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, समझ गया। दूसरा है पेप्सिन। क्या है बोलो? पेप्सिन। और तीसरा है म्यूकस। क्या है बोलो? म्यूकस। म्यूकस का स्पेलिंग ध्यान से देखना, MUCOUS। दिमाग में बैठा लो क्या लिखा हुआ है, MUCOUS, क्योंकि आगे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। क्या हम बताएं? ये जो स्टमक का वॉल है, ये जो स्टमक का वॉल है, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है।
जो क्या चीज़ का सिक्रीशन करता है, HCl का, पेप्सिन का, म्यूकस का। ठीक है, एक एक करके हम लोग तीनों के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है आपका HCl। HCl का काम क्या होता है? ये एक्चुअल में जो भी खाना आप खाते हो उसके साथ जो भी बैक्टीरिया आ जाता है उसी को मारता है। किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। इंजेस्टेड फूड, इंजेस्टेड मतलब जो भी आप खाना खाए उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया है उसको ये खत्म करेगा। समझ गया? समझ गया? और ये कैसा मीडियम क्रिएट कर देगा? क्रिएट्स एसिडिक मीडियम। ठीक है, एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देगा। इसका पीएच याद रखना, लमसम 2 के करीब क्रिएट कर देता है, जिसमें बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, चल बसेगा बैक्टीरिया। समझ गया? क्लियर है? इसमें किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो। एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं पेप्सिन। क्या बोलते हैं? बोलो, पेप्सिन। समझ गया? अरे क्लियर है? कौन सा एंजाइम है? बोलो, पेप्सिन एंजाइम है। पेप्सिन एंजाइम का सिक्रीशन कहाँ से होता है? बोलो, इसी से होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से होता है। मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड इसका सिक्रीशन करता है। क्या चीज़ का सिक्रीशन करता है? पेप्सिन का सिक्रीशन करता है। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम क्या चीज़ पे लगता है वो आपको याद रखना है। पेप्सिन एंजाइम लगता है फूड में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको तोड़ने में मदद करता है। किसको तोड़ने में मदद करता है पेप्सिन एंजाइम? फूड के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, अब आपको एक हम काम का बात बताते हैं। HCl का काम तो आप समझ गए, बैक्टीरिया मारना। अब हम पेप्सिन के बारे में देख रहे हैं। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? बोलो, पेप्सिन एंजाइम, ध्यान से सुनना। पेप्सिन एंजाइम फूड में जो प्रोटीन रहता है उसको तोड़ता है। किसको तोड़ता है? फूड के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको तोड़ता है। लेकिन आपको एक बात जानकर हैरानी होगी, पेप्सिन एंजाइम काम तभी करता है जब HCl प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? बोलो, HCl प्रेजेंट होता है। अरे समझ गए? क्लियर है? अरे क्लियर है? तो HCl क्या करता है? फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ पेप्सिनोजेन। समझ गए? या कह दो पेप्सिन एंजाइम। HCl फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम, VVI। समझ गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। HCl का काम क्या है? सबसे पहला बैक्टीरिया को मारना। और ये क्या करता है? HCl फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट करना मतलब इजी बना देना। क्या चीज़ को इजी बनाना? एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम फूड के अंदर जो प्रोटीन है उसको तोड़े, उसको इजी बना देता है। कौन सा चीज़? बोलो, HCl। समझ गया? ठीक है, एक बात याद और रखना HCl के बारे में। HCl कैसा एंजाइम है? बोलो, हाईली एसिडिक है। ठीक है, कौन सा एंजाइम है? बोलो, हाईली एसिडिक एंजाइम है। अब जो हाईली एसिडिक एंजाइम होता है ना, या हाईली एसिडिक कंडीशन में स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता है। क्या चीज़ का डाइजेशन नहीं होता है? डाइजेशन ऑफ स्टार्च नहीं होता है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछेगा स्टमक के अंदर क्या स्टार्च का डाइजेशन होता है? बोलना नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर हाईली एसिडिक कंडीशन है। ध्यान से सुन लेना इस बात को। ठीक है, तो HCl हाईली एसिडिक होता है, इसलिए डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टमक में नहीं होता। 2 बार क्या काटोगे, एक ही बार में काम चल जाएगा। और समझ गए? क्लियर है? चलो, अब हम आपको एक बात अभी बताए हैं। क्या बताए हैं? बोलो, क्या बताए हैं? ध्यान से सुने हो या नहीं? क्या बताएं अभी? HCl का pH कितना होता है? बोलो, HCl का pH। HCl का pH होता है लमसम 2 के करीब। अगर 2 pH वाला चीज़ आपके हाथ पे डाल दिया जाए, आपका हाथ पूरा गल जाएगा। समझ गया? पूरा हाथ एकदम ख़त्म हो जाएगा। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अच्छा ये गैस्ट्रिक ग्लैंड तो HCl का भी सिक्रीशन करता है, ये स्टमक वाल HCl का सिक्रीशन करता है, तो एक बात बताइए, ये HCl क्यों नहीं स्टमक वॉल को जला देता है? दिमाग में आया सवाल या नहीं? फिर से सुनना। स्टमक वॉल HCl का सिक्रीशन करता है, स्टमक का दीवार। ठीक है, HCl तो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो ये HCl इस दीवार को जला क्यों नहीं देता है? इसको ध्यान से समझना।
ठीक है। ये जो पहले बताओ स्टमक वॉल से कितना जूस का सिक्रीशन होता है? सबसे पहला HCl, फिर देखो पेप्सिन कहीं लिखा होगा, लिखा मिला, और एक और चीज़ का सिक्रीशन करता है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। क्या चीज़ का सिक्रीशन करता है? म्यूकस का। समझ गया? अरे क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, स्पेलिंग देखना, स्पेलिंग, ठीक है। अब ये जो हमारा स्टमक है, ये क्या है बोलो? स्टमक। स्टमक के अंदर एक लेयर पाया जाता है। क्या पाया जाता है बोलो? ग्लैंड के अलावा एक लेयर पाया जाता है, ठीक है। इस लेयर को हम बोलते हैं म्यूकोसा, या इसी को म्यूकस भी बोल दिया जाता है। स्पेलिंग ध्यान से देखना, MUCUS, या इसी को म्यूकोसा भी बोला जाता है। जब आप 11th में पहुंचेंगे तो वहाँ म्यूकोसा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो म्यूकस का लेयर है, म्यूकस का जो स्टमक के अंदर लेयर है, वही लेयर HCl से क्या करता है? स्टमक को बचा देता है। ये म्यूकस क्या है बोलो? ये म्यूकस एक्चुअल में लेयर है। क्या है बोलो? लेयर ऑफ स्टमक। स्टमक के अंदर एक लेयर प्रेजेंट है। और ये म्यूकस क्या है बोलो? ये म्यूकस लिक्विड टाइप का होता है जो कि खाना को सॉफ्ट बना के रखने में मदद करता है। तो ये म्यूकोसा क्या करता है बोलो? लेयर ऑफ स्टमक बनाता है। और यही म्यूकोसा क्या करता है? HCl से बचा देता है। समझ गए? क्लियर है? तो म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक, लिख देते हैं हम, म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक। म्यूकस क्या करता है? स्टमक के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। समझ गए? अरे क्लियर है? क्या चीज़ से? लिखा हुआ ऊपर में HCl से, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिख लो गैस्ट्रिक ग्लैंड के बगल में VVI। यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में आएगा ही आएगा। समझ गए? और कहीं से आए ना आए उससे मतलब नहीं, यहाँ से जरूर आएगा। समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे अगले ग्लैंड के बारे में। अगला ग्लैंड है लीवर, फिर हम लोग देखेंगे पैनक्रियाज के बारे में। ये फिगर बना लेना, ठीक है, नहीं बनाए हो तो। आगे बढ़े हम लोग। अब बोलो आगे क्या आता है बोलो? रब कर देते हैं इसको भी। 3 ग्लैंड के बारे में, 3 नहीं 2 ही के बारे में अभी हम लोग देखें, तीसरा आप देखेंगे, ठीक है। सभी बच्चों को लीवर का पोजीशन वगैरह सब पता है कि नहीं पता है? अभी तक नहीं पता है तो कर क्या रहे हो भाई? ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया? सबसे पहला ग्लैंड कहाँ पे था? यहाँ पे था, ठीक है। ये कौन सा ग्लैंड था बोलो? सलाइवरी ग्लैंड। क्लियर है? क्लियर होगा, ठीक है। ये कौन सा ग्लैंड था? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये कौन सा ग्लैंड है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये हो गया दूसरा ग्लैंड। अब हम बात करते हैं तीसरा ग्लैंड के बारे में। तीसरा ग्लैंड है आपका लीवर। कौन सा ग्लैंड है बोलो? लीवर है, ठीक है। ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। अरे समझ गया? चलो अब एक बात बताओ, ये कौन सा पार्ट है बोलो लीवर में? कॉमन हिपैटिक डक्ट। इसके बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे। क्यों? क्योंकि ये
लीवर के दोनों लोब से चीज़ को ला रहा है, इधर से भी इधर से भी, तो दोनों के बीच में ये कॉमन पैसेज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन हिपैटिक डक्ट। समझ गए। एक बात ये बताओ, ये कौन सा डक्ट है, ये है आपका सिस्टिक डक्ट, जो गॉल ब्लैडर से सिक्रीशन करवा रहा है। ये क्या है बोलो, गॉल ब्लैडर। सभी बच्चों को समझ में आता है, ये क्या है, लीवर। ठीक है, अरे क्लियर है कि नहीं है, क्लियर बोलो, क्लियर नहीं है तो ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, ये पैनक्रियाज का डक्ट है, तो इसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलो, अब जो लीवर होता है इसमें दो लोब पाया जाता है। कितना लोब पाया जाता है, दो लोब, राइट और लेफ्ट लोब। ठीक है, समझ रहे हो। चलो बताओ, ये बॉडी में कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट है बोलो, लेफ्ट हैंड है, तो ये हो गया, सॉरी ये है राइट हैंड, तो कौन सा पार्ट हो गया, लेफ्ट। ये है मेरा लेफ्ट हैंड, तो कौन सा पार्ट है बोलो, राइट। समझ गए, क्लियर है, इसमें किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो लीवर का कितना लोब होता है, लीवर का दो लोब होता है। ठीक है, जैसे यहीं पे हम बना देते हैं, ठीक है, रफली ट्रायंगुलर टाइप होता है। जैसे मान लो ऐसा है लीवर, तो राइट और लेफ्ट दो लोब हो गया। इधर वाला कौन सा लोब, राइट, इधर वाला लेफ्ट। समझ गए, अरे क्लियर है। तो लीवर में कितना लोब, दो लोब। ठीक है, ठीक है। अब लीवर का जो सेल होता है, लीवर क्या है, ऑर्गन है भाई, सेल का बना होगा, तो लीवर का जो सेल होता है इसको हम हिपैटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, लीवर का जो सेल्स होता है इसको हम कौन सा सेल बोलते हैं, हिपैटिक सेल बोल देते हैं प्यार से। एक और नाम होता है इसका, हिपैटोसाइट। ठीक है, लीवर का जो सेल होता है वो सिक्रीशन करता है बाइल जूस का। क्या चीज़ का सिक्रीशन करता है, सिक्रीशन करता है, सिक्रेट करता है वो बाइल जूस। क्या चीज़ का सिक्रीशन करता है बोलो, बाइल जूस। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ से लीवर से जो चीज़ आएगा वो गॉल ब्लैडर में तो स्टोर भी होगा, और ये गॉल ब्लैडर से निकल के सिस्टिक डक्ट से निकल के यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको हम कौन सा डक्ट बोलेंगे, बाइल डक्ट बोलेंगे। ठीक है, आपको जहाँ पे लेबलिंग करना आप कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है वहाँ पे आप लेबलिंग कर सकते हैं। ठीक है, खाली एरो सही दिखाना, समझ गया। ठीक है, तो ये सिक्रेट क्या करता है बोलो, बाइल जूस का सिक्रीशन करता है। इसका काम क्या होता है वो समझो। स्टमक में HCl निकल रहा था, तो स्टमक में खाना कैसा हो चुका है, एसिडिक, तो इसका काम होता है फूड को अल्कलाइन बना देना। कैसा बनाना, अल्कलाइन बनाना। समझ गया, क्लियर है। ठीक है, ये कैसा होता है बाइल जूस, ग्रीनिश कलर का होता है, ग्रीनिश येलो। ठीक है, समझ गया, क्लियर है। और कैसा होता है बोलो, लिक्विड टाइप होता है। कैसा लिक्विड होता है, पानी जैसा होता है। समझ गया, अरे क्लियर है। ठीक है, चलो, ये फूड को कैसा बना देता है, अल्कलाइन बना देता है। इससे तो ये पता लग रहा है कि ये बेसिक इन नेचर है। कैसा है बोलो, बेसिक है। बेसिक मतलब अल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन का मतलब सभी बच्चों को पता है, सॉल्युबल बेस नोन एज अल्कली। ठीक है, समझ गया। अब एक बात बताओ, गॉल ब्लैडर का काम क्या है, गॉल ब्लैडर का काम क्या है, गॉल ब्लैडर स्टोर बाइल फॉर फर्दर यूज। समझ गए, गॉल ब्लैडर बाइल का स्टोरेज करता है। चलो इसको जल्दी से लिखो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट कर लिए तो कर लिए। ठीक है, इस डायग्राम में अभी और भी लेबलिंग होगा। कहाँ पे, इसमें इस डायग्राम को जरूर बना लेना अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है,
बाइल जूस फ्लो होके कहाँ जाता है? बाइल जूस फ्लोज इनटू द गॉल ब्लैडर, बता चुके हैं। बाइल जूस कहाँ पहुँचता है? गॉल ब्लैडर में पहुँचता है। क्या चीज के थ्रू? थ्रू द कॉमन हिपैटिक डक्ट। क्या चीज के थ्रू बोलो? ये कॉमन हिपैटिक डक्ट के थ्रू, इसके थ्रू, कॉमन हिपैटिक डक्ट के थ्रू, थ्रू द कॉमन हिपैटिक डक्ट। अरे समझ रहे हो? बाइल यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ पहुंचेगा। क्लियर है? समझ गया? और क्या होता है बोलो? डेट ज्वाइंस द सिस्टिक डक्ट कमिंग फ्रॉम गॉल ब्लैडर। समझो इसको, बाइल जूस फ्लो इनटू गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में चला जाता है थ्रू द कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट से डेट ज्वाइन द सिस्टिक डक्ट। और ये जो कॉमन हिपैटिक डक्ट आप देख रहे हो, ये सिस्टिक डक्ट से ज्वाइन हो जाता है, मतलब इसका पाइप और इसका पाइप ज्वाइन हो जाता है कमिंग फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, जो गॉल ब्लैडर से आ रहा है। ठीक है? और फॉर्म क्या कर देता है बोलो? कॉमन बाइल डक्ट। लिखा होगा कहीं पे, नहीं लिखा है? यहाँ है ना कॉमन बाइल डक्ट, यही कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है? ठीक है, समझ गया? टू फॉर्म अ कॉमन बाइल डक्ट। अरे क्लियर है कि नहीं है? क्लियर, क्लियर होगा। समझ गया? तो अब बताओ बाइल क्या करता है बोलो? बाइल फूड को अल्कलाइन बनाता है, फूड को अल्कलाइन बनाता है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ बहुत काम का चीज़ है। ठीक है? और बाइल जूस के बारे में और भी कुछ याद रख लेना। ठीक है? बाइल जूस के बारे में जैसे मान लो ये फैट का मॉलिक्यूल है। क्या चीज़ का मॉलिक्यूल है? फैट का बड़ा सा मॉलिक्यूल है। समझ गया? क्लियर है? ये कैसा फैट है बोलो? लार्ज फैट। लार्ज फैट के ऊपर बाइल एक्ट किया, इसको ब्रेक कर देगा, ब्रेक्स इनटू छोटा छोटा फैट, स्मॉल फैट। क्या बना देगा? स्मॉल फैट। तो बाइल का काम क्या है? लार्ज फैट को स्मॉल फैट में कन्वर्ट कर देना। समझ गए? अरे क्लियर है? चलो अब अगला है पैनक्रियाज। डायग्राम यही रहेगा। ठीक है? दोबारा नहीं बनाना है, उसी डायग्राम में हम कुछ कुछ लेबलिंग करेंगे। अब अगला है पैनक्रियाज। हेडिंग डालो कॉपी में, चौथा ग्लैंड। 3 हो चुका है। ठीक है? अगला है पैनक्रियाज। लीवर के बारे में पढ़ लिए ना? लीवर है आपका तीसरा नंबर का ग्लैंड। चौथा ग्लैंड हो गया ये वाला, पैनक्रियाज। चलो अब हेडिंग डालो पैनक्रियाज। ठीक है? ये सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस, सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस। ये सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस, मतलब पैनक्रियाज से निकलने वाला जूस को पैनक्रियाटिक जूस बोलेंगे। समझ गए? जिसमें तरह तरह का एंजाइम पाया जाएगा। कंटेंस एंजाइम, एंजाइम है मतलब खाना को ब्रेक डाउन में ये मदद करेगा। समझ गए? अरे क्लियर है? क्या क्या एंजाइम पाया जाता है? सबसे पहला है अमाइलेज, दूसरा है ट्रिप्सिन। ठीक है? ये 2 का नाम अच्छे से याद रखना। तीसरा लाइपेज भी होता है। ठीक है? कोई पूछेगा अमाइलेज क्या होता है? ये स्टार्च का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है? स्टार्च डाइजेशन। ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करता है बोलो? किसका करता है? प्रोटीन डाइजेशन। और लाइपेज किसका डाइजेशन करता है? लिपिड डाइजेशन। लिपिड मतलब होता है फैट। ठीक है? फैट का डाइजेशन में मदद करता है क्या चीज़ बोलो? पैनक्रियाज। अरे क्लियर है? समझ गए? इसमें किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है? चलो अब ध्यान से समझना जो जो मैं बता रहा हूँ। पैनक्रियाज का जो पाइप है, पैनक्रियाटिक डक्ट, ये कहाँ पे कनेक्टेड है बोलो? स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्टेड है।
कहाँ पे कनेक्टेड है बोलो, स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्टेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आपके एग्जाम में ये पूछता है स्मॉल इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है बोलो, 3 पार्ट होता है। ठीक है, ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं ये वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं डिवोडेनम। क्या बोलते हैं, डिवोडेनम। ये वाला पार्ट ड्यूडेनम है, इतना समझ गए। फिर ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं जेजियोनम। क्या बोलते हैं, जेजियोनम। और अगला पार्ट को इलियम। तो कितना पार्ट है बोलो स्टमक में, 3 पार्ट, डिवोडेनम, जेजियोनम, इलियम। समझ गए, अरे क्लियर है, समझ गए। तो एक बात बताओ, कितना पार्ट है स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में, बताओ। यहाँ पे बॉक्स बना के मैं लिख देता हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट है। सबसे पहला है डिवोडेनम, अगला है जेजियोनम, उसके बाद क्या है बोलो, इलियम। जिसमें आपको याद रखना है बस एक के बारे में, जिसका नाम है डिवोडेनम। डिवोडेनम में क्या खुलता है बोलो, पैनक्रियाटिक डक्ट का पाइप खुलता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के किस रीजन में खुलता है बोलो, डिवोडेनम, ड्यूडेनम में खुलता है। समझ गए, ठीक है। अब क्या है बोलो, यहाँ पर जो पैनक्रियाटिक डक्ट का जो मेन डक्ट है, मेन डक्ट मतलब पैनक्रियाज का जो मेन वाला डक्ट है, समझ गए। मेन डक्ट किसका, पैनक्रियाटिक डक्ट। ये जो पैनक्रियाज का डक्ट है, ये पैनक्रियाज का पाइप, ठीक है। और ये जो लीवर से सिक्रीशन आ रहा है, इसका पाइप, दोनों यहाँ पे जाके कहीं पे मिल जाता है, यहाँ पे। समझ गए, क्लियर है, अरे दिख रहा है। तो मेन डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट ज्वाइन द बाइल डक्ट। क्या होता है बोलो, पैनक्रियाटिक डक्ट ज्वाइंस द बाइल डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों एक जगह पे जाके ज्वाइन हो गया, समझ गए। और एक मेन सा डक्ट बना दिया, ये जो है ये मेन डक्ट मान लो, ठीक है। ये जो मेन डक्ट है इसको हम बोल देते हैं, लीवर के लिए हिपैटो टर्म का यूज करते हैं, हिपैटिक, ठीक है। और पैनक्रियाज के लिए पैनक्रियाटिक, तो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बोल देते हैं इसको। क्या बोलते हैं मेन डक्ट को, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये कौन सा डक्ट है बोलो, डक्ट मतलब क्या होता है भाई, पाइप होता है। ये कौन सा डक्ट है, हिपैटो पैनक्रियाटिक पाइप। समझ गया, कौन सा डक्ट है बोलो, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्लियर है, क्लियर है। तो कौन सा डक्ट बना दिया, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये कैसा डक्ट है बोलो, कॉमन डक्ट है। समझ गए, कॉमन डक्ट है। किसका कॉमन डक्ट है, पैनक्रियाटिक डक्ट मतलब लीवर का, और किसका, पैनक्रियाज का। बाइल डक्ट कहाँ से आ रहा है, लीवर। तो लीवर से और पैनक्रियाज से दोनों का जो पाइप आ रहा है, ये क्लियर है। चलो इसको जल्दी से छाप लो, छापो छापो छापो, जल्दी जल्दी छापो, छापो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर बनाना चाहोगे बना भी सकते हो। अब है लास्ट ग्लैंड, वो है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड बोलो, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। चलो अगला ग्लैंड है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, हेडिंग डालो 5वां। 5वां है आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहाँ पाया जाएगा, यह जो इंटेस्टाइन आप देख रहे हो इसी में पाया जाएगा। तो इसमें कौन सा ग्लैंड है, 5वां ग्लैंड, ये है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है। इंटेस्टाइन से भी कुछ कुछ चीज़ का सिक्रीशन होगा। तो इंटेस्टाइन का जो दीवार है, ये जो दीवार है, ये जो आप देख रहे हो वॉल, समझ गया, वहीं से निकलेगा इंटेस्टाइनल ग्लैंड का सिक्रीशन। तो इसके वॉल में पाया जाता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है, वॉल जो है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें बहुत सारा ग्लैंड पाया जाता है, बहुत सारा, न्यूमरस ग्लैंड होता है, छोटा छोटा होता है, न्यूमरस ग्लैंड, छोटा छोटा बहुत सारा ग्लैंड होता है।
जो कि सिक्रीट करता है बहुत सारा केमिकल, ठीक है। ये क्या करता है बोलो, सिक्रीशन करता है, बहुत सारा चीज़ का सिक्रीशन करता है, जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइन से निकल रहा है इंटेस्टाइनल जूस। जैसे पैनक्रियाज से निकल रहा था पैनक्रियाटिक जूस, तो इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस का भी नाम आपको याद रखना है, जिस तरह से गैस्ट्रिक जूस का नाम याद रखे थे, याद है ना, पेप्सिन, म्यूकस और HCl, वैसे ही इसका भी याद रखना है, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस का भी याद रखना है। इसमें सबसे पहला पाया जाता है अमाइलोलिटिक। क्या पाया जाता है, अमाइलोलिटिक। अमाइलोलिटिक, प्रोटियोलिटिक, प्रोटियोलिटिक और लिपोलिटिक। लिटिक का मतलब होता है तोड़ने वाला, क्या करने वाला बोलो, तोड़ने वाला, ब्रेक करने वाला, ठीक है। जैसे लिपोलिटिक मतलब लिपिड को तोड़ने वाला, लिपो मतलब लिपिड, लिपिड को ब्रेक करने वाला, समझ गए, ठीक है। प्रोटियोलिटिक मतलब क्या होगा, प्रोटीन को ब्रेक करने वाला, प्रोटीन को ब्रेक करने वाला। जैसे अमाइलोलिटिक, अमाइलेज मतलब स्टार्च, स्टार्च को ब्रेक करने वाला, समझ गए, क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगला टॉपिक है एसिडिटी। एसिडिटी का नाम आप जरूर सुने होंगे, एसिडिटी ये क्या होता है, ठीक है। स्टमक से क्या होता है समझो इसको, स्टमक से HCl रेगुलरली निकल रहा होता है, हमेशा निकलता है, समझ गया, रेगुलरली, ठीक है, और नॉर्मल है, रेगुलरली, और ये HCl निकलना क्या है बोलो, नॉर्मल है, मतलब किसी भी आदमी के बॉडी से HCl निकल रहा है स्टमक में, नॉर्मल है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है प्रॉब्लम कि स्टमक का जो सेल है, स्टमक का जो सेल है ये लार्ज अमाउंट में HCl रिलीज कर देता है, लार्ज अमाउंट ऑफ HCl रिलीजेज एट अ टाइम, एक ही बार में बहुत ज़्यादा HCl रिलीज कर देता है, तो पेट में अजीब सा जलन जैसा होने लगता है, समझ गए, ठीक है। तो एसिडिटी हो जाता है, क्या हो जाता है बोलो, एसिडिटी, ठीक है, एसिडिटी हो जाता है, क्लियर है। तो इससे क्या हो जाता है, बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन, क्या चीज़ में, स्टमक में, ठीक है। लगता है कि पेट में जल रहा है, अजीब सा, खाना नहीं खा पाएगा आदमी, ठीक है, बहुत ज़्यादा अजीब होने लगता है। ये जनरली हो जाता है ओवर ईटिंग की वजह से, समझ गए। तो ओवर ईटिंग करने से बचना चाहिए आदमी को, नहीं तो समस्या हो सकता है, समझ गया ना, ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। जैसे आदमी भोज में जाता है, बहुत ज़्यादा कई बार खा लेता है, बहुत ज़्यादा ठूंस लेता है, अब वो खाने से क्या होता है, जो वो खाता है सब जाके उल्टी कर देता है समझ गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, एक लिमिट भर में खाना है। देखो भाई, अगर आप ज़्यादा खा लोगे तो क्या होगा बोलो, सब तो उल्टी कर दिए, ताकत तो मिला नहीं, हो गया ख़त्म, तो फिर खाने से फ़ायदा क्या हुआ, खाता आदमी का है ताकत के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे, ठीक है। ग्लैंड के बारे में ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये सब काम कैसे करता है इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। अरे एक एक टॉपिक पढ़ा दूंगा, चिंता क्या करते हो भाई, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, एक एक चीज़ पढ़ाएंगे, एक एक चीज़, समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला टॉपिक है, अब हम आपको क्या बोल रहे थे, एक चीज़ ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे थे, सलाइवरी अमाइलेज मतलब सलाइवा स्टार्च का डाइजेशन करता है, मतलब सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करता है। मतलब अगर कोई आपसे पूछेगा डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है बोलो, स्टार्ट कहाँ से होता है, क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, चलो ऑप्शन देते हैं। पहला है माउथ, दूसरा है इसोफेगस, तीसरा है स्टमक, चौथा है स्मॉल इंटेस्टाइन। टिक करो, डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, क्या होगा आंसर, ABCD 1 2 3 4, क्या होगा बोलो, क्या मारे, 2 कि 3 कि 4 कि 1, क्या मारे, इसका आंसर होगा क्या, 1 होगा, समझ गए। क्यों, क्योंकि स्टार्च का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, किसका डाइजेशन, स्टार्च का।
ये नहीं समझना कि ईसोफेगस से स्टार्ट होता है, वहाँ पे मिला ईसोफेगस में होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। समझ गए? ये याद रखना है, ये क्वेश्चन भूलना नहीं है। चलो अब एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट कर लेते हैं। टू शो दैट सलाइवरी अमाइलेज, टू शो दैट सलाइवरी अमाइलेज मतलब समझते हो, वही सलाइवा के अंदर जो सिक्रीशन है, ठीक है। टू शो दैट सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक्स द क्या चीज बोलो, स्टार्च। लिख दो। चलो अब इसके लिए 2 बीकर हम लोग लेंगे। कितना बीकर लेंगे बोलो? 2 बीकर लेंगे। कितना बीकर लेंगे? 2 बीकर, ठीक है। ले लिए 2 बीकर, समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। इसमें हम लोग डाल दिए स्टार्च। क्या डाल दिए बोलो? स्टार्च। इसमें भी हम स्टार्च डाल दिए। क्या डाल दिए? स्टार्च डाल दिए। समझ गया? इसमें हम डाल दिए सलाइवा। सलाइवा मतलब वही मुंह से जो सलाइवा निकलता है वो वाला डाल दिए। इसमें नहीं डाले, ठीक है। इसमें सलाइवा नहीं डालेंगे। क्लियर है? समझ गया ना? ठीक है। इसमें डाल दो, पानी मिला दो, ठीक है। सलाइवा के जगह पानी मिला दिए। डाल दो इसमें आयोडीन सॉल्यूशन। क्या डाल दो? आयोडीन सॉल्यूशन। इसमें भी डाल दो आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन। अब सबका स्टेप नहीं लिखना है, अब सीधे रिजल्ट पे हम लोग आएंगे, ठीक है। स्टेप हम लोग बहुत ज़्यादा लिख चुके हैं, अब सीधे रिजल्ट पे आएंगे। अब एक बात बताओ, ये मान लो ये है ए बीकर, दूसरा है 2 बीकर नहीं है, टेस्ट ट्यूब है। मान लो ये टेस्ट ट्यूब ए है, तो टेस्ट ट्यूब ए में क्या चीज़ प्रेजेंट है बोलो? स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। स्टार्च मतलब वही जो फूड के अंदर होता है, स्टार्च है। अब यहाँ पर सलाइवा भी है, तो सलाइवा क्या करेगा? स्टार्च का डाइजेशन कर देगा, मतलब स्टार्च क्या होगा? धीरे धीरे गायब हो जाएगा। अरे यही होगा ना भाई, पूरा कंप्लीटली नहीं होता, कम ही होता है, समझ गया? ठीक है। तो सलाइवा क्या करेगा? स्टार्च का डाइजेशन थोड़ा बहुत कर देगा, थोड़ा बहुत ही करता है, पूरा नहीं करता, ठीक है। तो सलाइवा क्या करता है? स्टार्च का डाइजेशन कर देता है। अब मान लो स्टार्च का डाइजेशन कर दिया, इसके ऊपर आप डाल दिए आयोडीन सॉल्यूशन, कुछ होगा बोलो? क्या इस डब्बे में स्टार्च है? नहीं है। क्या आयोडीन सॉल्यूशन डालने से ब्लू ब्लैक कलर होगा? नहीं होगा। तो यहाँ नो ब्लू ब्लैक कलर, नो ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है। अब अगले बीकर में देखो, यहाँ पे स्टार्च है, वाटर है, आयोडीन सॉल्यूशन है, तो ये किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू ब्लैक कलर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बोलो? स्टार्च प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे स्टार्च गायब हो चुका है सलाइवा के कारण, ठीक है। चलो यहाँ पर ये लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। खाना का जो डाइजेशन होता है उसका मैकेनिज्म क्या है। जो पढ़ा है अच्छे से पढ़ के आइएगा। नोट्स डाउनलोड आप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स से। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।